दोस्तों, जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि डैनियल राज के वहां से एक लड़की का फ़ोन आया। मैं किसी से बात कर रहा था, किसी पास्टर से बात कर रहा था। बहुत लंबी कॉल हो गई थी मेरी, तो उसकी 4-5 मिस कॉल आ गई थी। तो मैंने उसको पलट के कॉल किया, तो उसने मेरे से बात करना शुरू किया। और कोई जय मसीह की नहीं, कोई कुछ नहीं, प्रेज द लॉर्ड नहीं। फिर मैंने उसको बोला, मैंने प्रेज द लॉर्ड या जय मसीह की जो भी कुछ बोला। फिर उसने बाद में मेरे को रिप्लाई दिया कि जय मसीह की पास, प्रेज द लॉर्ड। और वो मेरे से इस तरह से बात कर रही थी जैसे पता नहीं कोई अधिकारी होगी, और मेरे ऊपर मतलब सारी बातें थोप रही थी। कहती है कि आपने डैनियल राज को बोला, जो भी कुछ बोला वो लड़कियों के बारे में, वैश्या के बारे में, मतलब इसका वैश्यालय और ये वो। कहती है मैंने भी वहाँ से बाइबल कॉलेज किया है, मैं बाइबल ट्रेनिंग की है मैंने। और आप कैसे बोल रहे हो वहाँ की सारी महिलाओं को? अरे भैया, मैं क्या बोल रहा हूँ, उसने ही बोला है, खुद ही बोला हूँ। मैं बहुत अच्छा पादरी हूँ, मैं बहुत अच्छा, डैनियल राज की खड़ी शिक्षा है, ये है वो है। अबे डफर 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 डफर, गधे 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 गधे, कुत्ते कुत्ते कुत्ते, सुअर। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? है। मैं भी आपको उसका वीडियो दिखाता हूँ डैनियल राज का। आप अपने आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि इसने इसने बोला कि कैसे है। मतलब जो भी कुछ बोला है, हम तो उसी के बिहाफ पे बात कर रहे हैं ना, कि भैया तूने बोला है कि सड़क सड़क पे, हर सड़क पे, हर एक गली में क्या कहते हैं, 20 रुपए वाली मिल रही है। क्या आप ये बता सकते हैं कि आपके घर के जो आसपास अड़ोस पड़ोस में है, वहाँ गलियों में क्या 20-20 रुपए की मिल रही है? हाँ। तो मैं आपको तो बोलूँगा ही ना कि भैया क्या वैशाल्य खोल रखा है, या क्या आप जहाँ से बोल रहे हो वैशाल्य है। इसको बोलने में क्या दिक्कत क्या है ना? ये तो अपने मुंह से ही कर रहा है, प्रचार कर रहा है। तो प्रचार भी क्या कर रहा है, ये तो मार्केटिंग कर रहा है एक तरह की। वो कहती है नहीं जी, उसने वो व्यभिचार के ऊपर प्रचार किया था, तो उसके ऊपर उसने बोला था। अरे भैया, मैंने बहुत सारे पादरियों को व्यभिचार के ऊपर प्रचार करते हुए देखा है, लेकिन इतना बोल देना काफ़ी होता है कि भाई आजकल संसार में व्यभिचार बहुत हो रहा है। अब ये थोड़ी ना कि तू बोलेगा सड़क सड़क पे लड़कियां हैं, और इधर वैशाल्य में लड़कियां मिल रही हैं, इधर मिल रही है, उधर मिल रही है, और ससुर बहू के साथ में, बहू ससुर के साथ में, और देवर भाभी के साथ में, भाभी देवर के साथ में। खैर, उस लड़की ने मेरी बात को सुनना तैयार नहीं, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो कर रही थी। और मैं मतलब देखो ना, जब बात आदमी फ़ोन पे करता है तो दोनों तरफ की बातें हों तो अच्छा रहता है। एक आदमी अपनी बात सुनाया जाए और दूसरे की बात ना करे। मैंने कहा मेरे को आपसे बात नहीं करनी, मैंने फ़ोन कट कर दिया और मैंने ब्लॉक कर दिया, है ना। फिर उसका व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि आप डरपोक हो, हैं आप डरपोक हो तो वीडियो क्यों बना रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो। दुनिया भर की बातें यार। मतलब अगर मैं वीडियोस बना रहा हूँ, तो अगर मैं गलत हूँ तो आप तो मेरे को घर में बैठ के भी कुछ भी कर सकते हो। 5 साल पहले इसने मेरे को 2 लीगल नोटिस भेजे तो थे। हाँ, वो क्या था, वो भी तो डराने वाली बात थी ना। और कितने सारे विक्टिम कार्ड खेल रहा है ये, उस समय भी खेले इसने कितने सारे विक्टिम कार्ड। मेरे को धमकियां आती थी पहले, अभी तो खैर इस बारी नहीं आ रही हैं। पहले मेरे को धमकियां आ रही थी, अपना एड्रेस बताओ, हम देख लेंगे, हम आ जाएंगे, ये आ जाएंगे, वो आ जाएंगे, है ना। तो इस तरह की बातें चलती थी। बहुत सारे विक्टिम कार्ड खेले इन्होंने कि ये चुप हो जाए किसी तरीके से। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जो बातें कर रहा हूँ वो पहली बात तो कोई और करेगा नहीं, है ना। और जो चुप बैठे हुए हैं उनको डैनियल राज अपने वैशाल्य से ललकार रहा है। हाँ, डरपोक और क्या भगोड़ा और ये और वो, क्योंकि वो चुप बैठे हुए तो ये उनके लिए ऐसे बातें कर रहे हैं। एंजल वी चंद्रा, चलो ठीक है, एक बारी डिबेट करी उसने, वो अपने वहाँ पे आराम से बैठ गया, वो कोई एक्शन नहीं ले रहा, कोई वीडियो नहीं बना रहा। उसको कितनी बारी इसने बोल दिया है कि फुस बम निकला और ये निकला और वो तो छुप के बैठ गया कहीं पे। अरे भैया, किसी ने समझदारी अगर दिखाई है, चुप हो गया, तो तू काहे को उनको ताने मार रहा है, या उनको क्यों ऐसी ऐसी बातें बोल रहा है। अब तेरे सामने जो बोल रहा है, तेरी तो सबसे प्रॉब्लम है ना। जब हम काला चश्मा पहन लेते हैं ना, तो सबको सब कुछ काला काला दिखता है। तेरे को तो चलो उनसे प्रॉब्लम हो रही है, चलो किसी ने तेरे साथ में लड़ाई नहीं करी, तेरे साथ में कोई आर्ग्यूमेंट ज़्यादा नहीं करी, तो तू उनको भगोड़ा बोल रहा है, छुप गया बोल रहा है, ये बोल रहा है, वो बोल रहा है। और मैं तेरे साथ में मुकाबला कर रहा हूँ, तो तेरे को मेरे से भी प्रॉब्लम है, सबसे प्रॉब्लम है तेरे को तो। क्योंकि तू चाहता है कि तेरे को लोग बोलें कि भाई ये इस जन्म का, इस समय का, इस वर्तमान काल का ये जीसस है, डैनियल राज। तू ये चाहता है कि सारे लोग तेरे को ये बोलें, है। और जो तूने वहां से फरमान भेज दिया उसको फॉलो करे सारे लोग, तू ऐसा सोचता है, हाँ। और तेरे सारे वीडियोस में तू पिछले 5 साल से गालियां दे रहा है
किसी को खुला सांड बोल रहा है, मसीह समाज पॉर्न वीडियोस देख रहे हैं और 20-20 रुपए में लड़कियां मिल रही है। सारा 5 साल से तू गालियां दे रहा है। और तू विनोद को क्या बोलता है, विनोद का वीडियो देख करके, अपोस्टल विनोद को, कि मैं कभी गाली नहीं देता है, मैं तो बहुत शरीफ हूं। हाँ, तू एक नंबर का क्रूकेड है, तू एक नंबर का शैतान है, तू शैतान, एक नंबर का 3rd क्लास आदमी है तू। समझ में आ रही है? वो बेचारे चुपचाप को बोलना चाहता हूं, तूने 20-20 रुपए वाली का प्रचार किया, मेरे को भी दे दे यार नंबर, मेरे को भी चाहिए। समझ रहा? तो डफर है और तू अपने लोगों के आगे दादा बना हुआ, मेरे वीडियोस बनाता था, मेरे वीडियोस बनाता था, और मैं तो कुछ भी, मैं तो इसके ऊपर केस कर सकता था, लेकिन मैंने रुकवा दिया। ओ क्रिमिनल केस। बैठे सारे अपने घर में हैं, वो शेखर डेविड भी अपने घर में बैठे हैं और अंकित सजवान भी, ये शरीफ है सारे के सारे, और तू एक नंबर का शैतान है। मैं खुले शब्दों में बोल रहा हूं, सुअर है, सुअर, डफर है एक नंबर का। और तू सोचता है कि जैसा तूने अनाउंस कर दिया सारे लोग वैसा तेरे साथ में करना शुरू कर दे। हैं? अरे अन्य भाषा बोल रहे हैं तो उनको क्या तू उनको रोक रहे हैं? अरे तू, हम तेरे वहां से जितनी गालियां पड़ती हैं, तू जितनी गालियां देता है, उससे तो अच्छा है ना कि कोई अन्य भाषा में ही बात कर ले। हैं? तू क्या सोचता है वो भी सारे अपनी प्रार्थना करे, कुत्ता, सुअर और गधा और सांप और ये सब बोले क्या? हाँ, तेरे को तो तमीज नहीं है। तू सोचता है बाकी सब क्यों तब तमीज वाले हो गए हैं, तेरे को जलन होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शैतान को जलन होती है, वो सोचता है कि मेरे को समझ तो आ नहीं रहा ये क्या बोल रहे हैं, जब वो अन्य भाषा बोलते हैं। शैतान को चिढ़ होती है, शैतान को चिढ़ होती है, और इसीलिए तेरे को चिढ़ हो रही है ना। और मैं तेरे को एक चीज बताऊं, जो ये तुम लोग बोलते हो ना, तू भी और जितने तेरे कलीसिया के हैं, कि 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय उसकी दूसरी आयत में या पहली आयत में जो भी कुछ वहां पे लिखा है ना, कि जब कोई अन्य भाषा में बातें करता है तो परमेश्वर से बातें करता है। हाँ, उस चैप्टर में लेखक ने साफ तरीके से समझाया। सारी बातें बोलने के बाद में एक कंक्लूजन निकला, नीचे जाके वहां पे ये बोला जा रहा है उस चैप्टर में। अभी मैं इसको बहुत अच्छे से अध्ययन करूंगा, पहले तो है मैं पढ़ूंगा, अच्छे से पढ़ूंगा, उसके बाद मैं तेरे से और बात करूंगा। वहां पे कंक्लूजन उस बात का क्या निकला कि जो अन्य भाषा बोलता है उसको मना ना करो। बता भैया। हाँ, जब मना नहीं करना है, पौलुस को बहुत फॉलो करता है ना, पौलुस के ऊपर तूने विश्वास किया है ना, यीशु मसीह के ऊपर तो किया नहीं तूने विश्वास, तो भैया तू उसी की बात को मान ले। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ गया, मैं थोड़ा सा, मेरे को दिखाना था, एक वीडियो दिखाना था। वो जो लड़की से मेरी बात हुई, उस लड़की बोलती है कि डैनियल राज बहुत अच्छा है, और साथ में वो ये भी बोलती है कि मसीह मंथन के लोग बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं दूसरे को। हाँ, अरे वाह मैडम, अरे वाह मेरी बिटिया, हाँ बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। ये तो सोशल मीडिया के ऊपर गालियां दे रहा है, मसीह मंथन के लोग बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। हाँ, जिस जगह का प्रधान इतनी गालियां देता है तो पता नहीं उसके चेले चपाटे कितनी गालियां देते होंगे। मेरे खिलाफ बन रहे हैं ना वीडियो, हाँ बनाते जाओ, एडिट कर करके बना रहे हो, बनाते जाओ, खूब बनाओ, मेरा ही नाम हो रहा है ना। लोग सोचेंगे यार सैमुअल माइकल है कौन, इतनी बड़ी तोप कौन है वो। हाँ, लोग मेरे को ही ढूंढेंगे ना, और ढूंढ रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं आस्ते आस्ते। तुम्हारा बॉस, तुम्हारा डैनियल राज एक नंबर का क्रूकेड आदमी है वो, समझ में आ रही है? और हो सके तो मेरी बिटिया तू छोड़ दे उसको, उसका पीछा छोड़ दे। पता नहीं क्या तेरा भी स्वार्थ होगा जो तू उसके पीछे पड़ी है। हाँ, क्योंकि तू बुलवा रही है इसलिए मैं बोल रहा हूं। तूने मेरे को तो फोन पे तो बोलने दिया नहीं, हाँ, कि मैं भी अपने वीडियोस बनाती हूँ और ये करती हूँ, मैं भी व्यभिचार का प्रचार करती हूँ। तू कुछ भी करती हो, लेकिन तू किसको प्रोटेक्ट कर रही है? जिसने खुले अनाउंस किया है सारी चीज़ें, उसने बताई है ना। देखो जरा क्या बातें बोली है। हम हमेशा चलाता हूँ, और मैंने कुछ वीडियोज़ में नहीं चलाया, तो मैं सोचता हूँ कि हर एक वीडियोज़ में चलाऊँगा तो आप लोग बोर हो जाओगे ये देख देख के। लेकिन जितने नए लोग मेरे चैनल पर आते हैं उनको ये देखना बहुत ज़रूरी है। ये किस तरीके से बोल रहा है, 20-20 रुपये में लड़की मिल रही है, और किस तरीके से 99.9% मसीह लोग पॉर्न वीडियोस देख रहे हैं। ये किस तरह की बातें हैं इसकी? अगर कोई देख रहा भी है तो भाई तू क्या, तेरे को कैसे पता चला? तू ऐसे ही अपने घर में इमेजिन करता है, अपने घर में पॉर्न बैठ के रात को देखता है तू रात को, और सुबह आकर के तू वीडियो बना देता है। तूने ऐसा कैसे सोच लिया भाई? तो और ये धार्मिकता है तेरी क्या? तू बोलता है यीशु मसीह का काम कर रही है, यीशु मसीह का काम है क्या? तू सारे मसीह समाज को बदनाम कर रहे हैं, उसके परमेश्वर के राज्य को तू बदनाम कर रहा है। और परमेश्वर के राज्य में जितने भी पादरी हैं, जितने भी लोग हैं, वो सब आदर के योग्य हैं, और तू उनका ये आदर कर रहा है।
और जिस तरीके से तेरे लोग मेरे को फ़ोन करते हैं और वो किस तरह की बातें करते हैं, और वो बस उनका कोई मतलब नहीं है, कोई जय मसीह की नहीं करेंगे, कोई प्रेज द लॉर्ड नहीं करेंगे, लेकिन बस अपनी बात को रखेंगे और हमें वचन से ये बता दो, हमें वचन से वो बता दो। क्यों भैया डैनियल राज, तू फेल हो गया क्या? तेरी इतनी शिक्षा नहीं है, तूने इतना सीखा नहीं कि अपने लोगों को तू वचन से बता सके हैं? वैसे तू चैलेंज करता है, ये करता है, तू बोलता है डिबेट कर लो। है मैं तेरे को बोल रहा हूं आज, तू मतलब तेरे को क्या है? मैंने तेरे को कोई बोला है कि तू मेरे से डिबेट कर ले, और तू मेरे को चैलेंज कर रहा है कि डिबेट कर लो, नहीं तो मैं भगोड़ा साबित कर दूंगा। मैं तेरे को बोलता हूं ना, तू आजा, तू मेरे यहां पे आजा ना, मैं तेरे वहां पे क्यों आऊं? तू मेरे यहां पे आजा, दिल्ली में आजा। दिल्ली मेरे घर से भी 250 किलोमीटर दूर है, और तेरे वहां से तो ज्यादा होगा। तू अपने खर्चे से कोई होटल बुक कर ले और अपने खर्चे से आजा और कर लेते हैं डिबेट। मेरे साथ में भी 1 2 3 लोग होंगे, और तू भी अपने साथ में लिया 1 2 3 लोगों को, तो कर लेते हैं डिबेट। हाँ, तू क्या समझता है अपने आप को? क्या समझता है तू? जिस तरीके से दूसरे पादरियों को ललकार रहा है, चैलेंज कर रहा है, तू सोच रहा है मेरे साथ में भी तू चैलेंज करेगा? तेरी तो मैं धज्जियां उड़ा दूंगा अगर तू मेरे सामने आ गया तो। मैं फोन पे या ऑनलाइन तो मैं तेरे साथ में डिबेट इसलिए नहीं करना चाहता हूं कि क्योंकि तू बदतमीज आदमी है, तेरे को तमीज ही बिल्कुल नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने देख लिया। अगर आप लोग इसको फॉलो कर रहे हो और धर्म के नाम पे, प्रभु यीशु मसीह के नाम पे अगर आप इसको फॉलो कर रहे हो तो मत करो। अच्छा है कि ये वचन पढ़ो और इसमें प्रभु यीशु मसीह आपको सच्चे तौर पे मिल सकता है, और ये आप सबको बहुत आशीष दे। थैंक यू सो मच। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी, पैदा हुआ बना इंसान।